आज के परेड में सबसे उल्लेखनीय था कि हेवी आर्म्स शुरू में ही थे, नहीं तो पहले वर्षों में प्रायः वो सब बाद में होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है इस नाते भी कि आज देश को अगर सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए तो सुरक्षा की करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि सुशासन के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सुरक्षा भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। और इसीलिए आज का परेड बहुत प्रभावी था। और खुशी इस बात की भी है कि इस गणतंत्र दिवस की परेड को आरंभ हुए 50 में शुरू हुआ, तो उस हिसाब से आज 50वीं वर्षगांठ है गणतंत्र दिवस की। चाहे 65 वर्ष, हाँ, नहीं तो 64 लगता है क्योंकि 14 है, लेकिन गणतंत्र दिवस के 65 साल पूरे हुए हैं। और शायद हमारे राष्ट्रपति जी के लिए यह दूसरा वर्ष है। हाँ, पहला है, दूसरा है, दूसरा है। वो नहीं, वो शायद गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर दूसरा होगा। हाँ। सर, इसके साथ साथ जहाँ आपने सुरक्षा की बात की, अराजकता की भी बात हो रही है। सर, कल राष्ट्रपति ने अराजकता से मैं उसके बारे में कहूँगा, मैं पर करना चाहता हूँ। इसीलिए चाहे महत्वपूर्ण बात है, और विशेषकर इस कारण भी महत्वपूर्ण बन गई कि राष्ट्रपति को भी उस पर टिप्पणी करना आवश्यक लगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ पूर्ण बहुमत की बात कर रहे थे सर, अगले सरकार जो बने वो पूर्ण बहुमत के साथ हो। अच्छी बात होगी, मुझे तो उम्मीद है कि होगी पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि चुनाव का वर्ष एक प्रकार से शुरू हो ही गया है। इस कारण भी हो गया है कि पिछले साल शीतकालीन अधिवेशन प्रोरोग नहीं किया गया, और एडजर्न साइनेड होने के बाद और घोषणा हो गई कि उसी शीतकालीन अधिवेशन का कंटिन्यूएशन 5 फरवरी को होगा। और लगता यह है कि ये अंतिम अधिवेशन होगा इस लोकसभा का। और चुनाव आयोग ने भी घोषित किया है कि 1 जून से पहले और 16वीं लोकसभा बन जाएगी। मित्रों, आपको आज के इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की आपको और आपके माध्यम से देश को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और विश्वास करता हूं कि यह चुनाव पूरा होने के बाद ऐसी व्यवस्था देश में बनेगी जिसमें जिन 3 बातों का मैंने विशेष उल्लेख किया, एक सुरक्षा, एक सुशासन, उसमें भी विशेषकर स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, इन सब के लिए जो भी कमियां अब तक रही होंगी, उनकी कमियां इस वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। सर, 65 वर्ष हो गए गणतंत्र हुए, क्या गण के अपेक्षाओं पर तंत्र खरा उतरा है? देखिए, जिस समय गणतंत्र बना था, मैं उस समय यहाँ था, और उस समय सब लोग चिंता करते थे कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और
मुझे इस बात की खुशी है कि यह जो आशंका उस समय लोगों ने प्रकट की थी, हमने नहीं की थी, लेकिन विदेशियों ने और विशेषकर यूरोप के लोकतंत्रीय देशों में बहुत ये प्रकट हुई थी, उसको हमने गलत, सही है कि एक काल जरूर ऐसा भी लोकतंत्र पर भारण लग वो उन्हीं का जन संघर्ष के कारण और जनता की इच्छा के अनुरूप वह ग्रहण समाप्त हो गया। और आज हम 65 साल बाद कह सकते हैं ये जो आशंकाएं प्रकट की गई थी विदेश के विद्वानों द्वारा या लोकतंत्रीय देशों द्वारा, वे सब गलत साबित हुई हैं और भारत में लोकतंत्र सजीव है और उसमें कमियां कोई है तो उसको भी ठीक करने के लिए देश के चिंतक विचार करते रहते हैं। आडवाणी जी, चुनावी साल आपने कहा, इस तरह की खबर आ रही है कि इस साल आपको पार्टी रिक्वेस्ट करेगी आपसे कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़िए। क्या आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या लोकसभा? मुझे तो किसी ने कहा नहीं है, मैंने आज किसी एक पत्र में देखा जरूर, लेकिन मुझे कोई सुझाव देगा तो फिर मैं सोचूंगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि अगर विचार करना होता तो इससे पहले कर लेता।